सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। और खुदावंद का आत्मा जब हम परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसका आत्मा हमारी मदद और सहायता और हमारी अगुवाई बहुत तायत के साथ करता है। तो हम पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये सुंदर समा दिया है, जिसमें हम खुदावन के नाम को एक बार फिर से ऊंचा उठा सकें, उसके नाम को महिमा और तारीफ दे सकें, उसके वचन में से बातों को, वचनों को सीख सकें कि हमें परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें हर दिन नया वचन देते हैं, नई चीज़ सिखाना चाहते हैं ताकि हमारे आत्मिक जीवन में हम बढ़ते चले जाएं और अपने परमेश्वर के डर और भय में बने रहें। तो आइए आज इसी तरह से हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे जो है वो आज हम सीखेंगे कि आखिर बपतिस्मा जो है क्या है और ये हम क्यों लेते हैं और इसका लेना हमें क्यों बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम देखें तो आज विश्वासियों ने भी, कई जो मसीह पर विश्वास रखते हैं और जो अभी मसीहत में नए नए आए हैं, जिन्होंने अभी प्रभु यीशु मसीह को जानना शुरू किया है या अभी वो 6 महीने या साल से आए हैं, तो वो जो लोग हैं बपतिस्मा की अभी अहमियत को नहीं जान पाते इतनी जल्दी से, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हमें बपतिस्मा मिल जाए, जबकि हमें बपतिस्मा के महत्व को जानना, इसकी गहराई को समझना और ये हमें क्यों लेना चाहिए, इसका क्या अहमियत है हमारे जीवन में, परमेश्वर के साथ इसका किस तरह से संबंध है, तो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आज बपतिस्मा को एक खेल बनाया हुआ है कि अगर किसी के साथ, मान लो कोई क्रिश्चियन लड़का है, मसीही को मानने वाला लड़का है, और जो लड़की होती है वो कई बार नॉन क्रिश्चियन होती है, मसीह को अभी जानती भी नहीं है, लेकिन उसने शादी करानी है उससे, मसीही लड़के से, तो वो लड़का कहेगा पहले आप बपतिस्मा ले लो। तो कई वो लोग हैं, ऐसे दास भी हैं जो कि बपतिस्मा तुरंत दे भी देते हैं। अभी वो मसीह में बच्चे हैं जो नए आए हैं अभी परमेश्वर में, लेकिन वो दास भी कैसे हैं हमें नहीं पता कि वो जो तुरंत बपतिस्मा दे देते हैं, जबकि उन्हें अभी बपतिस्मा का क ख भी नहीं पता। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बपतिस्मा आखिर है क्या और ये हमें कब लेना चाहिए और इससे हमें अपने जीवन में किस तरह से इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। तो आज हम बपतिस्मा के विषय में सीखेंगे कि आखिर बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या सिखाता है, बपतिस्मा का क्या महत्व है। तो जो बपतिस्मा है, जिस तरह से हम अब्राहम को जानते हैं, अब्राहम जो हमारा मूल पिता है, जो परमेश्वर में जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, तब अब्राहम परमेश्वर को जानता था, यानी कि उसकी खोज में लगा हुआ था। जब अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, तब परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी। जो वाचा थी वो वाचा थी खतने की वाचा। उस समय में परमेश्वर पर उसने विश्वास करना शुरू किया था। जब अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम अपने घर, अपने कुटुंबियों, अपने घराने को छोड़ और जहाँ मैं तुझे कहूँ वहाँ पर चल। तो अब्राहम ने इस परमेश्वर की इस बात को सुना और वो परमेश्वर के पीछे हो लिया। तो जब परमेश्वर के वो पीछे हो लिया, तब परमेश्वर ने अब्राहम के इस विश्वास को देखकर, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, मुझे तेरे साथ एक वाचा बांधनी है, क्योंकि तूने
जो मुझ पर बिना देखे, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी वाद विवाद के तूने मुझ पर विश्वास किया है, उस विश्वास को इसी तरह से स्थिर रखने के लिए कि तूने मुझ पर बिना देखे विश्वास किया, मैंने तुझे कोई सबूत भी नहीं दिया, कोई प्रमाण भी नहीं दिया, लेकिन तूने जैसा मैंने तुझे कहा वैसा तू मेरे पीछे हो लिया। अब ठीक है, अब्राहम का यही विश्वास जो उसने बिना देखे परमेश्वर पर किया और एक बार में ही परमेश्वर के पीछे हो लिया, तो उसके लिए ये विश्वास उसका धार्मिकता गिना गया। तो परमेश्वर को जिस तरह से अब्राहम ने विश्वास किया था, तो परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधी। वो वाचा थी खतने की वाचा। वो खतना जो कि अब्राहम को कहा गया कि मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूँ। हम उत्पत्ति देखेंगे, उत्पत्ति उसका 17 का 10 से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। उत्पत्ति पुराने नियम में से और उसका 10, उत्पत्ति 17 उसका 10। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। ये खतना जो था, ये एक चिन्ह था कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया है। अब कि वो परमेश्वर का बेटा कहलाया। परमेश्वर ने उसे अपना बेटा करके कह दिया कि ये अब जो है मेरी प्रजा बन चुका है। तो अब जब हम संसार में, अब्राहम भी था, पूरी दुनिया में अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, तो उसके शरीर में कोई तो चिन्ह होना चाहिए कि ये अलग है। तो उसी को परमेश्वर ने एक चिन्ह, अपने शरीर में चिन्ह रखने के लिए कहा कि तू खतना करा अपनी खलड़ी का, और ये चिन्ह होगा कि तूने मुझ पर विश्वास किया है। तो जो खतना है वो आप देख लेना कि खतना कहते किसे हैं, नेट पर है इसे। तो वो जो खतना उसमें अब्राहम ने करवाया, तो वो परमेश्वर के कहे के अनुसार करवाया। तो उसने परमेश्वर ने कहा भी तू और तेरे वंश का जितने मुझ पर, इसी तरह से जैसे तूने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है, मेरी सिर्फ शब्द को सुनकर ही तूने मुझ पर विश्वास कर लिया है, इसी तरह से जो तेरे वंश के होंगे, जो तू रुपया लेके मोल खरीदेगा, जो तेरे दास दासी होंगे, जो तेरे घराने के होंगे, उन सबों का इसी तरह से तुझे खतना कराना होगा। क्योंकि ये एक चिन्ह था कि ये परमेश्वर की प्रजा है जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। क्योंकि अगर अब्राहम को ये चिन्ह ना दिया जाता, तो अब्राहम और संसारिक लोग जिन्हें परमेश्वर ने अभी नहीं चुना था, उनमें क्या फर्क होता। तो एक ये चिन्ह था जिससे उसकी अलग से पहचान थी कि ये परमेश्वर का चुना हुआ है। तो इसी तरह से जब अब्राहम को ये खतना की जो वाचा थी उसने पूरी की, उसके वंशों को भी आगे इसी तरह से ये वाचा पूरी की गई। तो जब हम ये जो एक चिन्ह था, विश्वास का चिन्ह था कि उसने बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास किया, इसी तरह से हम जब नए नियम में आते, पुराने नियम की वाचा का चिन्ह था खतना, पुराने नियम की वाचा का चिन्ह था शारीरिक खतना, लेकिन नए नियम की वाचा का चिन्ह जो है वो है बपतिस्मा। कि हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, उस यहोवा परमेश्वर के पुत्र पर जिसने अब्राहम को खतने की वाचा बांधी, और हम उस पिता के बेटे के जो हैं संतानें हैं, जो हम यीशु मसीह पर बिना देखे विश्वास करते हैं। अब पुराने नियम की जो वाचा थी वो था खतना, अब जो नए नियम की वाचा है वो है बपतिस्मा। हम भी जो यीशु मसीह के लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह पर बिना देखे विश्वास करते हैं। और जब हम यीशु को पूरी तरह से जान लेते हैं, जब हम प्रभु में विश्वासी नए होते हैं, नए हम 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाता है, धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानना शुरू कर देते हैं।
प्रभु यीशु मसीह को हम जीवनी को पढ़ते हैं, उसके चाल चलन को पढ़ते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया, हम सब बातों को बहुत गहराई से जब हम समझ लेते हैं, तब जब हम उस पर पूरी रीति से अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण प्राण से जब हम यीशु मसीह पर पूरा विश्वास रख लेते हैं कि यही वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है जिसने हमें उद्धार देने के लिए, जिसने हमें पापों से क्षमा देने के लिए, जिसने हमें मृत्यु से छुटकारा देने के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया है, इसे छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब हमें इन बातों की समझ आ जाती है, तब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले सकते हैं। तब हम, परमेश्वर हमारे मन का खतना करते हैं, हमारे हृदय का खतना करते हैं। अब हम, जो पुरानी वाचा थी वो थी शारीरिक वाचा, लेकिन जो नई वाचा हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बांधते हैं वो है आत्मिक वाचा। वो हमारे मन का और हमारी हृदय का खतना किया जाता है। तो यानी कि हम असल में जब पुराने समयों में खतना भी हो जाता था, ये बात भी हो जाती थी कि हम अब परमेश्वर के लोग हैं। इस बात का ये चिन्ह है, खतना इस बात का चिन्ह था कि ये जो प्रजा है ये उस चुनी हुई प्रजा है जो परमेश्वर ने अपने लिए अलग कर ली है। तो इसी तरह से जब हम आज के समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, तो इस बात की हम गवाही देते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर बिना देखे विश्वास करते हैं। हम भी जिस तरह से हमारा पिता अब्राहम के लिए उसका विश्वास जो है धार्मिकता सिद्ध साबित हुआ, इसी तरह से अब हमारा भी जो विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं हमारे लिए धार्मिकता सिद्ध हो जाता है। इसीलिए हम भी अब अब्राहम के वंश तब कहलाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर पूरी रीति से, पूरे हृदय से, सच्चाई और खराई के साथ उस पर विश्वास रखते हैं। अपने मतलब के लिए नहीं, अपने किसी और स्वार्थ के लिए नहीं, अपनी किसी और कमी घटी को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन सच्चे हृदय से जब हम उसे ग्रहण करते हैं अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता करके, तब हमें बपतिस्मा लेने का अधिकार है। अदरवाइज हमें बपतिस्मा को खेल समझकर सिर्फ पानी में डुबकी लगाना, या फिर पानी में किसी मनोरंजन के लिए जाना, या फिर पानी में ये देखना कि देखते हैं क्या होगा, ये सब मजाक हमें नहीं करना है। या शादी विवाह को पूरा करने के लिए हमें बपतिस्मा नहीं लेना है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से ना जान लें, जब तक हम पूरे हृदय से, हमारी आत्मा, हमारा कॉन्शियंस या हमारा मन गवाही न दे कि यही वो परमेश्वर है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, तब तक हमें बपतिस्मा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारी आत्मा इस बात की गवाही देगी, जब परमेश्वर की तरफ से अगुवाई होगी कि अब हम बपतिस्मा के लिए तैयार हैं, तब खुद परमेश्वर का आत्मा इस बात की उस दास के मन में डालेगा कि अब इसे बपतिस्मा दिया जाए। तो हमें बपतिस्मा जो है खेल समझकर नहीं लेना है। तो इससे ये पहचान होती थी, जो लोग खतना कराते थे वो इस बात की गवाही देते थे कि हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले उसकी प्रजा के लोग हैं। तो पहले शरीर का खतना होता था, अब जो है आत्मिक खतना होता है। आत्मा और मन और हमारे हृदय का खतना होता है। तो आइए हम वचन में से पढ़ेंगे रोमियो 2:28 इसके विषय में क्या कहता है। रोमियो 2:28 रोमियो 2:28 में लिखा है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है, देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। मान लीजिए अब हम अपने शरीर का खतना कराएं और हम
परमेश्वर की उन आज्ञाओं को बिल्कुल भी ना माने जो परमेश्वर ने हमें हुक्म और आज्ञाएं दी हुई हैं। तो ऐसे खतना कराने का क्या फ़ायदा, ऐसे विश्वास करने का क्या फ़ायदा जब हम परमेश्वर के उन नियमों को ना माने, उन आज्ञाओं को ना माने जो परमेश्वर ने हमें पूरा करने के लिए दी हैं। तो ऐसा जो हमारा विश्वास है, अगर हम सिर्फ विश्वास कर रहे हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया और हमने पानी में जो है डुबकी लगाई, बपतिस्मा लिया और ऊपर आ गए, उसके बाद वही हमारा पुराना जीवन हम चल रहे हैं, वही पुराना चाल चलन हम चल रहे हैं, वही उन भीड़ भड़कों में जा रहे हैं, वही नाच गाने हम शादियों में कर रहे हैं, पुराने हम डीजे पर डांस कर रहे हैं, शराब पब क्लब में जा रहे हैं, फिल्म मूवियाँ देखने जा रहे हैं, पुराना चाल चलन हमारा वही है, तो क्या फ़ायदा ऐसे विश्वास का। इससे तो बेटर यही था कि हम ये बपतिस्मा ना लेते, क्योंकि हमने उस बपतिस्मा का मजाक बनाया। बपतिस्मा लेने का तब फायदा है जब हम इस बात को मान लेते हैं कि अब बस हुआ, इतना जो हमने अब तक पाप और अपराध किए इतना काफ़ी है, इसके बाद हम कोई भी गुनाह और पाप नहीं करेंगे। अगर जाने अनजाने में हो जाए तो वो तो परमेश्वर माफ़ कर देगा, लेकिन हम जानबूझकर उन्हीं गलतियों को बार बार करते रहें तो वो परमेश्वर जो है माफ़ नहीं करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहूदी वही है जो खतना वही है जो आत्मा और मन का है। हम पूरी आत्मा और मन से अगर परमेश्वर यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं तो ठीक है। अदरवाइज हमने अगर किसी अपने स्वार्थ के लिए प्रभु का बपतिस्मा लिया है तो हमने अपने ऊपर बहुत बड़ा परमेश्वर का क्रोध लिया है। तो इस बात का हमें लेखा देना होगा, चाहे वो परमेश्वर कब भी ले। तो आगे जो परमेश्वर का वचन लिखा है गलातियों में, अब इसी तरह से गलातियों उसका 3:26-29 में लिखा हुआ है कि अब कोई यहूदी नहीं रहा, कोई यूनानी नहीं रहा, कोई दास कोई दासी नहीं रहा, नर नारी नहीं रहा। अब सब जो हमने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, हम सब उसमें एक हो चुके हैं। अब हम सब जो हैं उसमें एक हो चुके हैं। अब कोई लिखा है क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। यानी कि अब जब हम उस पर विश्वास करते हैं मसीह यीशु पर, तब हम क्या होते हैं। अब्राहम ने क्या किया, विश्वास किया, और हमने क्या किया, विश्वास किया। विश्वास करने के बाद अब्राहम का क्या हुआ, खतना हुआ। विश्वास करने के बाद हमारे साथ क्या होता है, हम बपतिस्मा लेते हैं, यानी कि हमारे मन और हृदय का खतना होता है। तो हम और अब्राहम में फर्क ये है कि उसका शारीरिक खतना हुआ, हमारा भी खतना हुआ है, लेकिन आत्मिक खतना हुआ है। अगर हम इस आत्मिक खतने को करा चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कोई सुधार नहीं है, फिर भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, फिर भी जीवन हमारा पुराने हिसाब से ही चल रहा है, तो हमें इसका कोई लाभ और फायदा होने वाला नहीं है। तो फिर हम परमेश्वर का क्रोध हम पर बना रहता है, परमेश्वर की भयानक बीमारियां हम पर आती हैं, परमेश्वर का भयानक क्रोध हम पर आता है, हम कर्जे में डूब जाते हैं, बिजनेस हमारा घाटे में चला जाता है, और भी बहुत से नुकसान है जो हमारे जीवन में आ जाते हैं अगर हम ऐसा करके बपतिस्मा लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे हृदय से विश्वास ना करें तब तक बपतिस्मा लेने का कोई फायदा नहीं है। तो लिखा है अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अगर हम मसीह के हैं तो अब्राहम के वंश के हैं और हम उसकी प्रतिज्ञा के वारिस भी हैं। जो प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे बेटियों के साथ बांधी हैं, हम उन प्रतिज्ञाएं के जो हैं वारिस भी हैं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपने राज्य में ले जाऊंगा, वो हम उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें जीवन के फल में से दूंगा, हम उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं।
प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मुकुट दूंगा, हम उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें श्वेत पत्थर दूंगा, उस पर जो नाम लिखा होगा वो उस पत्थर को लेने वाला ही जानेगा, हम उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी प्रजा करके ठहराऊंगा, हम उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं। तो अगर हमने बपतिस्मा अपने स्वार्थ के लिए नहीं लिया है, हमने पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो प्रभु हमसे प्रसन्न होगा। अदरवाइज परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। चाहे हम बपतिस्मा 1 बार ले लें, चाहे फिर हम बपतिस्मा 100 बार ले लें, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरह से लिखा है, तो बपतिस्मा कोई खेल नहीं है। बपतिस्मा नए नियम के अनुसार वो नई वाचा है जो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पिता के साथ बांधते, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पिता के साथ बांधते कि हम प्रभु यीशु मसीह पर पूरे मन से, प्राण से, शक्ति के साथ विश्वास रखते हैं, और इसी वाचा के द्वारा हम धर्मी भी ठहराए जाते हैं। और जब तक हम बपतिस्मा ना लें तो हमारी यीशु के साथ कोई सहभागिता नहीं है। अगर हम बपतिस्मा नहीं लेते, बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जाते हुए मत्ती 28 में ये वचन कहा कि जाओ सारी जातियों में जाकर जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं उन्हें मानना सिखाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये जो प्रभु की लास्ट आज्ञा थी, इसमें प्रभु ने कहा बपतिस्मा दो, यानी कि खतना कराओ अपने मन और हृदय का। जब हम पानी में जाते हैं हमारे मन और हृदय का खतना हो जाता है, और हम जब ऊपर आ जाते हैं तो हम एक नया जीवन जीने की प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम नया जीवन जिएंगे। तो अगर हमने नई सृष्टि बनकर जीना शुरू कर दिया है तो बपतिस्मा का फायदा है। अदरवाइज हमारी परमेश्वर यीशु के साथ कोई सहभागिता नहीं है। केवल विश्वास करना ही काफी नहीं है, उस विश्वास के अनुसार फल लाना भी बहुत जरूरी है। प्रभु ने क्या कहा है वचन में कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे वचनों पर चलते हो, तो जो वचन मेरे तुम्हारे पास हैं उन पर चलोगे तो पिता और मैं तुम्हारे साथ आकर वास करेंगे। अगर हम नहीं चलते हैं तो कोई फायदा नहीं है। फिर हमने चाहे बपतिस्मा अभी लिया है, फिर चाहे बचपन का लिया हुआ, तो कोई फायदा नहीं है अगर हम नहीं चल रहे हैं। आगे लिखा बपतिस्मा हम देखें बपतिस्मा हम कब लेते हैं। बपतिस्मा हम तब लेते हैं जब हम इस बात को सच्चे दिल से मान लेते हैं कि हम पापी हैं। पहला पॉइंट, बपतिस्मा हम तब लेते हैं जब हम इस बात को मान लेते हैं कि हम पापी हैं। बपतिस्मा तब लेते हैं जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, यानी इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु ही है जो हमारे पापों को माफ करता और अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर सकता है। तीसरा पॉइंट, बपतिस्मा तब लेते हैं जब हम इस बात की गवाही देते हैं कि हम उसे सच्चे और जिंदा परमेश्वर को जान चुके हैं जिसका नाम यीशु मसीह है। बपतिस्मा तब लेते हैं जब हम अपने पुराने पापों में मरना और नए जन्म की शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये था बपतिस्मा का जो लेने का फायदा है, बपतिस्मा की क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, और इसे हल्के में नहीं लेना है। ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है जो हमारे साथ की गई है, बहुत बड़ी वाचा है जो हमारे साथ बांधी गई है। यीशु मसीह ने इस वाचा को हमारे साथ बांधा है, नए नियम के विश्वासियों के साथ। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके साथ ये वाचा बांधी गई है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन बहुत तायत से हमें सबों को सीखने के लिए, इस पर चलने के लिए और हमारे लिए बहुत मददगार होगा। तो खुदावंद से प्रार्थना करते हैं कि है खुदावंद खुदा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के नाम में मेरे खुदा तेरी पाक हजूरी में है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तेरी आशीष और बरकत बहुत आयत से हो। जितनों ने भी प्रभु जी तेरे वचन को पढ़ा है,
समझा है, इसकी गहराई को समझ सके, बपतिस्मा हमें क्यों लेना है और कब लेना है। पिता परमेश्वर, इस भेद को आज तूने जाहिर किया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर जी, आज का वचन बहुतों के जीवन में एक नई दिशा को लेकर आए। पिता तेरा धन्यवाद करते, इस समय प्रार्थना करते हैं तमाम बीमारों के लिए, जितने भी बीमार हैं खुदावंद खुदा जी, सिर से लेकर पांव की तलियों तक प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे कर दिए जाएं। चाहे वो किसी तरह की भी बीमारी है पिता परमेश्वर जी, चाहे वो शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, दौरे पड़ते हैं, खून पतला होता है या मोटा होता है, पिता परमेश्वर जो भी कोई बीमारियां हैं, सेल्स कम है या बढ़े हुए हैं खुदावंद खुदा जी, कोई भी किसी तरह की एलर्जी की प्रॉब्लम है, बाल झड़ने की समस्या है, पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह नासरी जी, आपने हमें अधिकार दिया है कि जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो और बीमारों के लिए प्रार्थना करो, और विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और आप उसे उठाकर खड़ा करेंगे, और यदि उसने कोई अपराध और पाप भी किए हों तो वो क्षमा कर दिए जाएंगे। पिता अपने वचन के अनुसार अपने बेटे और बेटियों के जीवन में कार्य करें, आज बहुत से बीमार चंगे हो जाएं, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। और जितने भी विश्वास के साथ प्रभु जी आज सुनते और इस वचन को ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में खुदावंद आप अद्भुत रीति से कार्य करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। सब मिलकर बोलते हैं आमीन आमीन आमीन। ओके जी, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस वचन पर बहुत तायत से आशीष दे। जय मसीह की।